अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग रिएक्शन ऑफ बेंजीन को स्टडी करेंगे। रिएक्शन ऑफ बेंजीन में फ़र्स्ट आपके पास है जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। ये तीनों पाई बॉन्ड जो है वो पूरे रिंग के अंदर रेजोनेट कर रहे होते हैं। अब रिंग में रेजोनेट करने का मतलब ये है कि आपके पास बेंजीन के अंदर डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, और इस डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर की वजह से बेंजीन आपके पास एक हाईली स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, अगर आप इसके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात करें तो इसके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है न्यूक्लियस लविंग स्पीशी को। और अगर हम इसके इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की, इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। इलेक्ट्रोफाइल अगर वीक इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन कभी भी अपनी स्टेबिलिटी को वीक इलेक्ट्रोफाइल के अगेंस्ट ब्रेक डाउन नहीं करेगा। अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन करवाने हैं बेंजीन के साथ, तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो इस बेंजीन का ये जो डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन की शीट है उसे ब्रेक डाउन कर सकेगा। यानी आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये है कि ऐसी आपके पास स्पीशी होनी चाहिए जिसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाली कोई चीज़ बेंजीन के पास आ रही है, उस केस में बेंजीन अपनी स्टेबिलिटी को लॉस करेगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोफाइल के केस में बेंजीन कभी भी अपनी स्टेबिलिटी को लॉस्ट नहीं करेगा। अगर हम इसका जनरल मैकेनिज़्म देखें, जनरल मैकेनिज़्म में आपने सबसे पहले बनाना होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हम एक कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम हैलोजन का रिएक्शंस करवा रहे हैं जनरल रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, X2 प्लस Fe(X3), ये आपके पास फेरस के कैटलिस्ट हैं। अब यहाँ पे X जो है वो अपने बॉन्ड समेत किसकी तरफ जा रहा है, Fe(X3) की तरफ। Fe(X3) जो है आयरन आपके पास 3 बॉन्ड बना सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन अब ये जो X है वो एक्स्ट्रा बॉन्ड लेके इसकी तरफ आ रहा है Fe(X3) की तरफ, तो ये बन गया है Fe(X4 माइनस), और ये बेस के तौर पे काम करेगा। इसको बोला जाता है टेट्रा हेलोफिरेट आइन 3। और ये चूंकि अब बॉन्ड की कमी हो गई है इस एक्स के ऊपर, तो इसके ऊपर हम शो करेंगे पॉजिटिव साइन। जहाँ पे बॉन्ड की कमी होगी वहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, जहाँ पे बॉन्ड एक्स्ट्रा बनेगा वहाँ पे आपने माइनस का साइन लगाना है। फर्स्ट स्टेप में आपने बनाया है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। नेक्स्ट केस में आपने बेंजीन रिंग अटैक करेंगे, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। अब यहाँ पे हर पोजीशन पे आपके पास कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे तो ये जो बॉन्ड है जो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान शेयर है, वो पाई इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनेगा इस एक्स के साथ। ठीक है, जब पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे हैलोजन के साथ, या इलेक्ट्रोफाइल आप सिंपल बोल सकते हैं, इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन पे बॉन्ड की कमी हो गई है। कमी को हम किस से शो करेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ। और इस कार्बन पे जहाँ पे हैलोजन या इलेक्ट्रोफाइल आपके पास आके अटैक कर रहे हैं वहाँ पे आपने हाइड्रोजन भी शो करना है। ठीक है, हर पोजीशन पे हाइड्रोजन मौजूद है लेकिन हम इस हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं। इस केस में आपके पास बेंजोनियम के आयन बने हैं, बेंजीन ने अपनी स्टेबिलिटी को लॉस्ट कर दी है, और ये आपके पास एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में थर्ड स्टेप आपके पास ये होगा, जो आपके पास बेस बनी है फर्स्ट स्टेप में, बेस क्या करेगी, बेस का काम हमेशा होता है प्रोटॉन को लेना। जब प्रोटॉन यहाँ से गेन करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा HX, जिसे हैलोजन एसिड बोला जाता है, और आपके पास ये जो H वाला बॉन्ड है ये दोबारा से रिंग के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। रिंग के अंदर जैसे ही शिफ्ट होगा, बेंजीन की जो स्टेबिलिटी लॉस्ट हुई थी सेकंड स्टेप में, वो दोबारा से रिटेन कर जाएगा बेंजीन अपनी स्टेबिलिटी को। ठीक है, और आपके पास क्या बनेंगे, HX बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड बनेंगे बेंजीन के, और साथ में Fe(X3) बनेगा। जो कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हो रहा था वो दोबारा से रिकवर हो गया है। और बेंजीन अगर देखा जाए मोस्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बेंजीन एडिशन रिएक्शन इसलिए कम देता है क्योंकि इस केस में बेंजीन की स्टेबिलिटी लॉस्ट हो जाती है।
एडिशन बोला जाता है डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना। तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन कम देगा, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा देता है। और बेंजीन के अंदर जो सबसे बेहतरीन रिएक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। इसके अलावा बेंजीन एडिशन रिएक्शन दे सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस आपके पास थोड़ी सी ड्रास्टिक होती हैं। टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है। अंडर स्पेसिफिक कंडीशन बेंजीन एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं। ये आपके पास थे जनरल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, और ये जनरल मैकेनिज़्म है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।